This news is sponsored by St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Kariyat, Bangra, Muzaffarpur. नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। भीड़ का अमानवीय चेहरा, चोरी के आरोप में युवक की जमकर पिटाई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस कर रही है मामले की जांच। वसुधा केंद्र में लूटपाट का पुलिस ने किया खुलासा, हथियार के साथ 3 अपराधी गिरफ्तार। और ढाबे से चल रहा था नशे का बड़ा रैकेट, उत्पाद विभाग ने मारा रेड, पंजाब का होटल संचालक गिरफ्तार। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में एक मानसिक रूप से विक्षिप्त अपने गांव में घूमते हुए बाहर चला गया। इसी दौरान गांव में घूम रहे युवक को ग्रामीणों ने संदेह के आधार पर पकड़ा और जमकर पिटाई की। गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना साहिबगंज प्रखंड के राजेपुर थाना क्षेत्र की है, जहां देर रात को युवक अचानक घर से बाहर निकलकर घूमने लगा, जिसके बाद मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने चोरी के संदेह में उसकी पिटाई कर दी। पिटाई के दौरान युवक के चीखने की आवाज को सुनकर मौके पर पहुंचे युवक के परिजनों ने मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस परिजन के द्वारा दिए जाने आवेदन के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी। आपके भाई के साथ मामला ये है, भाई का दिमाग की हालत सही नहीं है और रात में नहीं सोता है तो भटक जाता है रात में। तो लोग का जैसे उधर चल गया गाँव में घूमने, तो उधर पकड़ के वो लोग बड़ी मार मारा। तो मारा, हम लोग खोजे 3 बजे रात में खोजे तो खबर नहीं मिला। तो वो 2-3 आदमी देखा, वो लोग हम लोग को बुलाया तो मारा, सबको हम छीन रहे हैं। कौन गांव की घटना है जी? कौन गांव की घटना है? मीनापुर शीतल समरा। कैसे बचा फिर? थाना कौन बचाया उनको? पब्लिक लोग बताया, फोन करके थाना वाला को बुलाया, थाना वो अपना हवाले कर थाना बोला बचा के लेके गया। अच्छा, कुछ आरोप भी लगाया था उन्हें? आरोप लगा रहा था कि चोरी करने आया था। कौन सा मारपीट किया था इनके? जी? कौन सा मारपीट किया? मारपीट किया सुनील शाह है, राजेश पासवान है, प्रमोद का भाई है, अनुज कुमार है, विनोद का भी है, बहुत सारे इसमें है नाम। अच्छा, आपके घर के ही पास के सारे लोग? हाँ, सब घर के पास के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है? हाँ, वीडियो भी है। अच्छा, वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। अच्छा, आपके भाई के जो मानसिक स्थितियाँ बता रहे थे खराब, उन लोग को पता था? नहीं, उन लोग को पता नहीं था कि इनका इलाज चल रहा है? नहीं मालूम था। मारा नाम बतला रहा है कि हम फलना आदमी के बेटा है, हमारे भाई के मोबाइल नंबर लीजिए, फोन कीजिए। वो लोग करा बोलो मारिए इसको, और वो लोग आदमी नहीं देखता, ये लोग जान से मार देता। और नहीं लोग जाता तो फिर लास्ट में क्या होता था? लास्ट में जान से मार देता है उसको। क्या मांग क्या करते हैं प्रशासन से? मांग क्या है कि मेरा हम जो हुआ न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए हम लोग। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है जकौला अंसारी। भाई का क्या नाम है? फारूक अली। 20 साल का उम्र है। शादीशुदा नहीं है, अभी पढ़ रहा है, बीए में पढ़ रहा है। कहाँ घर हुआ? शीतल समरा, थाना राजेपुर। कितने साल से इलाज चल रहा है? उसका इलाज चला 2023 से। हाजीपुर से चल रहा है। ये मामला राजेपुर थाना अंतर्गत शीतल सेमरा का है और ये मॉब लिंचिंग नहीं है, बल्कि एक
मीनापुर का विक्षिप्त लड़का था जो कि शीतल सिमरा में ही एक व्यक्ति के घर में गया और कुछ संदिग्ध हरकतें करने लगा। तो इसमें गांव वालों ने उसे पकड़ करके पूछताछ करना शुरू किया, पीट पाट भी कर रहा था, जिसका कि वीडियो भी वायरल है। लेकिन पुलिस भी ऐन मौके पे पहुंच गई और उसको अपने गिरफ्त में ले ली है। बाद में हम लोगों को पता चला कि ये मानसिक रूप से विक्षिप्त लड़का था, तो इसका इलाज भी SKMCH में चल रहा है। अभी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए आगे की कार्रवाई हम लोग आवेदन मिलते के साथ शुरू करेंगे। इस मामले का माहौल भी कुछ वहाँ पर हाँ, माहौल में थोड़ी सी तनातनी आई थी, लेकिन जब हम लोगों को ये पता चला कि ये पूर्व में इलाज भी करवा रहा था मानसिक अस्पताल से, तो फिर सारे लोग यानी कि उनमें जो रोष का भाव था वो कम हो गया। कहाँ का रहने वाला है? ये मीनापुर का रहने वाला लड़का है, इसकी पहचान हो गई है। इसके परिजन भी इलाज करवा रहे हैं साथ में। हाँ, बिल्कुल खतरे से बाहर है, कुछ भी नहीं हुआ था उसको। हल्का फुल्का चोट था, कंधे पे, सर पे 1-2 जगह चोट थी। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज नगर परिषद के प्रतापपट्टी वार्ड संख्या 3 स्थित PHED के जर्जर भवन की छत सोमवार देर रात गिर गई। इसके नीचे दबकर विभाग के 59 वर्षीय कर्मी मोहम्मद असरुद्दीन उर्फ मजनू की मौत हो गई। किशनगंज के ठाकुरगंज बसवाड़ी गांव के रहने वाले असरुद्दीन वर्षों से अकेले इस भवन में रहते थे। मंगलवार सुबह भवन की छत को गिरा हुआ देख मौके पर काफ़ी संख्या में ग्रामीण जुट गए। लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने छत के मलबे के नीचे दबे PHED कर्मी को निकाला। जांच करने पर पता चला कि उनकी मौत हो गई है। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया गया। वहीं पोस्टमार्टम के बाद शव को उनके पैतृक गांव ले जाया गया। बताया गया कि कर्मी मोहम्मद असरुद्दीन वर्षों से पानी टंकी का मोटर चलाकर जलापूर्ति का कार्य करते थे। वह शुरू से ही इसी आवास में अकेले रहते थे। आवास काफ़ी जर्जर हो चुका था। वहीं एक अन्य कर्मी ने बताया कि मोहम्मद असरुद्दीन PHED में डेली वेजेस के तौर पर काम शुरू किया था। कई वर्षों तक काम करने के बाद वर्ष 1914 में उनकी नौकरी स्थायी हुई। साहिबगंज थानाध्यक्ष सिकंदर कुमार ने बताया कि मामले में आवेदन मिलने के बाद FIR दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं PHED की कन्या वनिता शमीमा ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के बाद उनके पैतृक गांव भेज दिया गया है। उनकी नौकरी 1 साल बची थी। इस परिस्थिति में सरकारी प्रावधान के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। PHED के ये स्टाफ है, नाम है इनका असरुद्दीन। हाँ, तो सुबह जो बारिश आई, आंधी तूफान, उसी में ये जो बिल्डिंग है PHED की बिल्डिंग है, गिरने की वजह से इनका डेथ हो गया है। मुझे जैसे सूचना मिला मैं सभी जगह इन्फॉर्म की हूँ, अपने विभाग में भी की हूँ, प्रशासन को भी की हूँ। तो टाइम तो लगा, लगभग 1.5 घंटे के बाद हेल्प करने के लिए आए हैं। तो अभी ये जो कुछ भी आपके सामने हो रहा है, भवन का छत गिरने से जी सरकारी भवन है। हाँ, सरकारी भवन है, PHED का है। भवन का मरम्मत या नहीं, ये किसी के रेंट के लिए नहीं था। यहाँ पे स्टोर बनाया गया था, PHED का पाइप वगैरह है यहाँ पे, तो ये स्टोर रूम जैसे बनाया गया था। बट ये इसी में रहते थे। हम लोग बहुत टाइम इनको मना किए, मत रहिए। इनको गवर्नमेंट की तरफ से रहने के लिए पैसा भी मिलता है, बट फिर भी ये यहीं पे रहते थे। हाँ, इनके घर वालों को सूचना कर? हाँ, इनके घर वालों को सूचना कर दिया गया है। रास्ते में है, आ रहे हैं जी। किशनगंज। पिताजी का नाम? पिताजी का नाम तो इतना डिटेल्स नहीं है। आपका परिचय क्या है? मैं PHED विभाग की JE हूँ, शमीमा जी, साहिबगंज। पोस्टमार्टम भेजा जाएगा। आज तो बहुत दुखद घटना है। PHED विभाग के एक कर्मचारी रात जो 4 बजे के आसपास में जो हादसा हुआ, घर गिर गया। सरकारी जर्जर भवन था। लोग बता रहे हैं कि लगातार विभाग को लिखा जा रहा था कि जर्जर भवन की बनाया जाए, लेकिन आज यहाँ एक शहादत हो गई सरकार के नालायकी का। हम ईश्वर से मांग करते हैं कि इनकी मृत आत्मा को शांति मिले और परिवार को सरकारी सुविधा मिले, और जो अधिकारी, जिस अधिकारी के लापरवाही से ये जर्जर सरकारी भवन का जो मरम्मती नहीं हुई थी, नवनिर्माण नहीं हुआ, उस सरकार अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि इस तरह के यहाँ पर यही मौजूद है। हाँ, इनका कहना है कि ये स्टोर रूम था, ये रहने के लिए नहीं, रहने के लिए इनको रुपये भी मिलता।
था, लेकिन ये नहीं रहता था, हम लोग मना भी किया सर। तो मना किए थे तब, अब अभी तो विभागीय मामला, उसमें हम तो चूंकि कुछ जान नहीं रहे, लेकिन हम लंबे समय से, जब हम यहाँ अखबार हिंदुस्तान में थे तो हमेशा आते थे यहाँ की खबर बनाने, तो इनसे हमेशा भेंट, हमारा चेहरा जाना पहचाना लगा, तो निश्चित तौर पर इनकी दुखद मृत्यु हुई है। मुजफ्फरपुर उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में प्रतिबंधित सूखा मादक पदार्थ डोडा की बरामदगी की है। साथ ही डोडा की खरीद बिक्री करने वाले पंजाब के एक कारोबारी को मौके से धर दबोचा। पुलिस ने उसके ठिकाने से लगभग 2 किलो डोडा को जब्त किया है, जिसका बाजार मूल्य 1 लाख रुपए है। पूरे मामले में मद्य निषेध थानाध्यक्ष दीपक कुमार सिंह ने बताया कि सूचना मिली थी कि पानापुर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे के समीप मोगा लाइन होटल और ढाबा से सूखा मादक पदार्थ डोडा की खरीद बिक्री का कारोबार किया जा रहा है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए मोगा ढाबा पर छापेमारी की गई। पंजाब के रहने वाले ढाबा मालिक बलविंदर सिंह के पास से लगभग 2 किलो मादक पदार्थ डोडा जब्त किया गया है। बलविंदर सिंह ढाबा की आड़ में मादक पदार्थ की तस्करी कई वर्षों से करता आ रहा है। पूर्व में भी तस्करी के आरोप में जेल जा चुका है। जब्त किए मादक पदार्थ बलविंदर सिंह झारखंड से मंगलवार ट्रक चालकों को भेजता था। साथ ही बताया कि डोडा एक खतरनाक सूखा मादक पदार्थ है। इसकी नशा इतनी ज़बरदस्त होती है जिसका असर 15 से 16 घंटे तक रहता है। ज़्यादातर ट्रक चालक इसका सेवन करते हैं। फिलहाल गिरफ्तार ढाबा चालक को न्यायिक हिरासत में भेजने की कवायद की जा रही है। कार्रवाई में एक मोगा ढाबा है, उसमें एक बलविंदर सिंह गिरफ्तार हुए हैं, जिसके पास से करीब 2 किलोग्राम अवैध डोडा जो कि मादक पदार्थ है उसकी जब्ती की गई। पूर्व में भी बलविंदर सिंह करीब 1 साल पूर्व डोडा के ही मामले में NDPS एक्ट के तहत जेल जा चुके हैं और अभी हम लोग उनको गिरफ्तार करके जेल भेजने की तैयारी में। कहाँ से फिर गिरफ्तारी हुई? ये पानापुर ओपी थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे के किनारे एक मोगा ढाबा है, वहीं से उनकी गिरफ्तारी। कोई आपराधिक इतिहास? पूर्व में भी 1 साल पहले ये अवैध डोडा के जुर्म में उत्पाद विभाग द्वारा पकड़े गए थे और उस समय भी इनको जेल भेजा गया था। जेल से निकलने के बाद लगातार सक्रिय? जेल से निकलने के बाद भी इनका धंधा चालू था और इसी क्रम में कल भी इनकी गिरफ्तारी हुई है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने कथैया थाना क्षेत्र में हुई वसुधा केंद्र में घुसकर लूट मामले का खुलासा कर दिया है। इस लूट में शामिल 3 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है। ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि बीते दिनों बाइक सवार 3 अपराधियों ने कथैया थाना क्षेत्र के वसुधा केंद्र में घुसकर हथियार के बल पर 15,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इस दौरान हथियार लहराते हुए सभी बदमाश मौके से भाग गए थे, जिसके बाद डीएसपी पश्चिमी सुचित्रा कुमारी के नेतृत्व में विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया और मामले की तफ्तीश शुरू की गई। इसी दौरान वसुधा केंद्र में लगे हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 बदमाशों को पकड़ा गया, जिसके बाद एक और शामिल बदमाश को पकड़ा गया है। पुलिस ने इनके पास से लूटी गई राशि में से 2500 रुपए को बरामद कर लिया है। घटना में इस्तेमाल हथियार को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपी में एक नाबालिग है। पूरी कार्रवाई कांटी थाना क्षेत्र के कोठिया गांव का रहने वाला है। ये 17/5/25 को ठिकाहा मलंगा चौक जो कि कथैया थाना अंतर्गत है, वहां पर वसुधा केंद्र से 15,000 रुपये की लूट हुई थी और उस लूट के बाद से वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में और सुचित्रा के नेतृत्व में एक टीम का गठन हुआ था, जिसमें वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय लगातार ही हम लोगों को निर्देशित कर रहे थे और कथैया थानाध्यक्ष, इसके अलावा बलराज थानाध्यक्ष और मोतीपुर थानाध्यक्ष सारे लोग लगे हुए थे। 2 जगह और भी हो गया था घटना और इसमें काफ़ी हम लोग परेशान थे। इसके बाद से कल गिरफ्तारी हुई है। इसमें एक सचिन कुमार की गिरफ्तारी हुई है, पेशर शांतनु कुमार, और अभिषेक कुमार पेशर राजकिशोर प्रसाद, और तीसरा मुन्ना कुमार जो कि विधि विरुद्ध बालक है लेकिन उसकी भी इस घटना में संलिप्तता है, पेशर राजेंद्र प्रसाद। तीनों कांटी कोठिया के रहने वाले हैं जो कि थाना कांटी है और इनका सचिन का आपराधिक इतिहास है, 3 आपराधिक इतिहास है कांटी थाने में ही। अभिषेक का भी एक आपराधिक इतिहास है। इन लोगों को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया गया।
सबसे पहले सचिन को गिरफ्तार किया गया, जो कि इसमें मास्टरमाइंड था, जिसके पास से एक देसी कट्टा बरामद हुआ। और देसी ये इसके बाद से अभिषेक के पास से एक जिंदा गोली 315 बोर का, और मुन्ना कुमार जो विधि विरुद्ध बालक है, इसके पास से भी एक 315 बोर का एक जिंदा गोली। इसके अलावा 2500 रुपये की भी बरामदगी हुई है। लूट का 2500 रुपये भी बरामद किया गया है। और इसमें वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर हम लोगों ने गिरफ्तारी की है। वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा था, जिससे कि हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरा का पीछा करते हुए जहाँ जहाँ भी उसकी गाड़ी जा रही थी, बाद में इन लोगों का बिल्कुल मतलब कि जो पहले इन्होंने अपना चेहरा छुपाए हुए था, वो चेहरा खुल करके सामने आ गया। और उसी के आधार पर, वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर डीयू टीम और कथैया थानाध्यक्ष के परिश्रम के बाद से इन टीमों की गिरफ्तारी हुई है। हम लोग माननीय न्यायालय के समक्ष इनको रखेंगे और माननीय न्यायालय के आदेशानुसार अग्रेतर कार्रवाई करेंगे। पूर्व में भी इन लोगों ने सीएसपी वगैरह को टारगेट किया इस तरह की? इन्होंने एक सिवाई पट्टी में भी एक लूट की घटना को अंजाम दिया था, तो इनकी उस पर भी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। और इन लोगों ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में बताया है, तो वहाँ भी अनुसंधान में इनको हम लोग ला रहे हैं। क्या बरामद हुआ सर? ये 2500 रुपये बरामद हुआ है। ये नगद पैसा जो कि लूट का है, मात्र 15,000 रुपये की लूट हुई थी। वहाँ से बसदा केंद्र में छोटी सी ही राशि रहती है, तो उस 15,000 रुपये में से 2500 रुपये की बरामदगी हुई है। सर, जिस प्रकार से छोटे बच्चे हैं, उसमें क्या लग रहा है कि पैसे का लालच देकर उससे कराया गया, या पहले से ये अभ्यस्त है क्या? नहीं, एक टीम जो नई टीम बनी है, जिसमें कि आप लोग पहले भी आप लोगों को बताया जा चुका है कि ये लोग स्टूडियो में जो घटना किया था, जैतपुर के स्टूडियो में, या फिर बिरहिमा में किया था, बरुराज बिरहिमा में, तो ये लोग एक नई टीम का गठन इन्होंने किया है। और ज़्यादातर बच्चे पैसे के लालच में नशा करने के लिए ये लोग जहां तहां लूट कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर उत्पाद पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी और खरीद बिक्री को लेकर एक विशेष अभियान चलाया है। इसी कड़ी में सोमवार की देर रात पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि मीनापुर पानापुर थाना क्षेत्र के बहादुरपुर दियारा इलाके के नदी के समीप एक राजस्थान नंबर की ट्रक से कई पिकअप वैन पर प्रतिबंधित शराब की बड़ी खेप अनलोड की जा रही है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए थानाध्यक्ष के नेतृत्व में टीम का गठन कर बहादुरपुर दियारा में छापेमारी की गई। टीम को आते देख कई शराब से लोडेड पिकअप और शराब कारोबारी भागने में सफल हो गए। वहीं मौके से राजस्थान नंबर ट्रक और पटना नंबर एक पिकअप वैन से 105 कार्टून में 1000 विदेशी शराब को जब्त किया है। वहीं पूरे मामले में थानाध्यक्ष दीपक कुमार सिंह ने बताया कि बॉर्डर इलाके पर हो रही स्कैनर से चेकिंग से बचने के लिए ट्रक में शराब लोडिंग करने के वक्त कारोबारी द्वारा खाली टिन के बॉक्स को रखकर शराब की लोडिंग की गई। फिर ऊपर से भूसे की बोरी रख दी गई ताकि चेकिंग के दौरान बच सके। फिलहाल जब्त ट्रक और पिकअप वैन के नंबर को कारोबारी को चिन्हित किया जा रहा है। जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी, जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार हम लोग अभी शराब की जब्ती हेतु प्रतिदिन छापामारी अभियान जारी रखे हैं। और इसी क्रम में कल रात में पानापुर ओपी थाना क्षेत्र के बहादुरपुर घाट दियारा क्षेत्र में गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि एक ट्रक की अनलोडिंग हो रही है विदेशी शराब की। इसी सूचना पर हम लोग जब अपना टीम गठन करके घटनास्थल के लिए कूच किए, तो घटनास्थल पर जाने के उपरांत एक ट्रक और एक पिकअप वाहन दिखा। हालांकि ट्रक से बहुत शराब की अनलोडिंग हो चुकी थी और उसकी अनलोडिंग अन्य वाहनों में कर वहां से हटाया भी गया था। और एक पिकअप वाहन पे जो शराब लोड था उसको जब्त किया गया और ट्रक को जब्त किया गया। और इस छापामारी के क्रम में सुदूर एरिया और अंधेला का लाभ उठाकर कारोबारी भागने में सफल रहे। कुल दोनों वाहनों से जब्त शराब लगभग 105 कार्टून, जो कि करीब 1000 लीटर के होती है। हम लोग जब्त शराब के आयातकर्ता और स्थानीय तस्कर का पता लगा रहे हैं
उन लोगों का नाम पता चलते ही अग्रेतर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरपुर के कथैया थाना क्षेत्र के फतेहा गांव में प्रेम प्रसंग को लेकर दो पक्षों में सोमवार की रात जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडे व तलवार से हमला कर दिया। एक पक्ष से धीरज कुमार व दूसरे पक्ष से संदीप कुमार और प्रिंस कुमार तलवार की वार से आंशिक रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों के द्वारा सूचना पाकर मौके पर पहुंची कथैया पुलिस ने मौके से संदीप कुमार व प्रिंस कुमार को हिरासत में लिया व मौके से बाइक सहित अन्य सामान बरामद किया है। मंगलवार की दोपहर तक दोनों पक्षों के लोगों का थाना पर जमावड़ा लगा रहा। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ थाने में आवेदन दिया है। एक पक्ष के धीरज कुमार ने थाने में आवेदन देते हुए संदीप व प्रिंस सहित दर्जनों के खिलाफ दुकान पर आकर लूटपाट, गाली गलौज सहित मारपीट करने का आरोप लगाया है। वहीं दूसरे पक्ष से प्रमीला देवी ने धीरज कुमार सहित अन्य लोग पर अपने दोनों पुत्र संदीप कुमार व प्रिंस कुमार पर तलवार, लाठी डंडे से जान मारने की नीयत से हमला करने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस दोनों मामले की जांच कर रही है। लगभग हमारे दुकान के पास, घर के पास ही दुकान है और अगल बगल में हमारे ही फरीक के सभी लोगों का घर है। वहाँ पे गांव के ही शत्रुघ्न राय उर्फ बटेश्वर राय के पुत्र प्रिंस कुमार उम्र लगभग 25 वर्ष और संदीप कुमार उम्र लगभग 27 वर्ष 10 अज्ञात व्यक्तियों के साथ मेरे दुकान पर आकर के सिगरेट पी रहा था। तलवार से लैस था, पिस्टल से लैस था और सभी लोगों को गाली गलौज दिया जा रहा था और बोला जा रहा था कि सबको काटेंगे और हमारे दुकान पर हमला बोलने जा रहा था। हम इसी चीज़ के बचाव करने के लिए आगे बढ़े तो मेरे ऊपर धारदार तलवार से प्रहार किया गया मेरे गर्दन पे। मैंने अपने गर्दन के बचाव में हाथ को बढ़ाया, जो कि हाथ मेरा कट चुका है। रिपोर्ट में, हॉस्पिटल के रिपोर्ट में सब ऐड है। और उसके बाद तलवार को हम लोग छीने, अपना कब्जा में किए। अगर तलवार को कब्जा में नहीं करते तो कल 50 लाश मेरे खानदान में गिरता, समाज में गिरता। ये ऐसे लोग हैं कि गांव घर में किसी भी बहू बेटी पे बुरे नज़र से देखते हैं। सभी के प्रतिष्ठा का हनन होता है, सभी की स्वतंत्रता में सेंध लगाई जा रही है। इसलिए हमने ये कार्य किया और मेरे साथ इस तरह का प्रहार किया गया। लगभग मेरा मृत्यु कल हो ही चुका था। पूर्व से कोई विवाद हो रहा है क्या? पूर्व से हमसे उससे कोई विवाद नहीं है। तो फिर घटना का क्या कारण रहा? घटना का कारण है कि दुकान पर आकर के मेरे दुकान पर तोड़फोड़ करने जा रहा था और मेरे अगल बगल के लोगों को धमकी दिया जा रहा था कि मार देंगे, काट देंगे। जो लोग आप पर हमला किए हैं अपराधी प्रवृत्ति के लोग? जी, वो पेशेवर अपराधी है। कई मामला उसके थाना में दर्ज है पूर्व में। किसी की बेटी को लेकर भाग जाता है, किसी को कुछ करता है, किसी के बाराती में दुहारी नहीं लगने देता है। क्या मांग कर रहे हैं? मैं प्रशासन से, जिला प्रशासन से यही कहना चाहता हूँ कि समाज पीड़ित है उसके आतंक से। सभी जाति, सभी धर्म के लोग, कृपया न्याय दिया जाए। बताइए क्या मामला? यह मामला बहुत पुराना है। उस आदमी से पूरे गांव, हर जाति के लोग जो है परेशान है। शादी हो, ब्याह हो, इज्जत हो, प्रतिष्ठा हो, सब से खिलवाड़ करता है। बार बार कितना शिकायत हुआ है उसके खिलाफ, कितना बार जेल भी गया, फिर इसके बावजूद भी उसका जो है कोई सुधार नहीं। वो व्यक्ति कौन है? वह व्यक्ति है बटेश्वर राय का लड़का है। बटेश्वर राय का भी यही काम था, उसका बेटा का भी यही काम। 10-15 के ग्रुप में है, उस सब का यही काम है, खाना पीना और किसी के घर में घुसना, किसी के बेटी बहू के साथ खिलवाड़ करना। रात की घटना पर क्या कहेंगे आप? रात की घटना तो देख ही रहे हैं, सभी लोग, ग्रामीण लोग थाना पर आए हैं, हम लोग भी लिखित दिया है और जो इंजोर्ड है वो लोग भी लिखित दिए हुए हैं। मतलब ग्रामीणों की तरफ से भी आवेदन करा? बड़ा उससे देखा जाए, उसको आवेदन है आप लोग के पास वहाँ तक। लेकर झगड़ा हो रहा है। मेरा भाई प्रिंस कुमार वहाँ अंशु नाम की लड़की से बात करता था और वो अंशु नाम की लड़की भाग गई थी। और उसके बाद में वो पापा ये लोग मेरे वहाँ थाना पे जाके थाना के हवाले किए वो लड़की को। उसके बाद में यहाँ बॉन्ड बना के जमा हुआ है। कितना दिन के लिए भागी थी लड़की घर से अपने? लड़की सिर्फ 1 दिन के लिए। तो किसके साथ भाग गई थी? मेरा भाई प्रिंस कुमार के साथ। कहाँ भाग गया था? मुजफ्फरपुर। अच्छा, फिर क्या हुआ? उसके बाद हम लोग के मतलब बुलाए, हम अपने भाई को बुलाया गया। उसके बाद यहाँ थाना के हवाले किया गया लड़की को। और उसके इस सब में मदन सिंह जो है उसका हाथ है। ये इलेक्शन के वजह से है, मेरे अंकल जी इलेक्शन लड़ते हैं, इसलिए मदन सिंह मतलब सब मिलके मदन सिंह राजपूत आपके हम लोग डेरा पर थे, हमारा बेटा दोनों था
अब हम लोग बथान पर थे, बथान पर से बेटा के हमरा मैंने वो सब आया 4-5 आदमी और खींच के ले दिया, बोले चलो वहाँ से वहाँ। अब वहाँ ले गया हनुमान मंदिर से ले वहाँ ले जाकर बहुत मारा। मारने के बाद जब हम लोग आवाज़ सुने तो हम भी पीठ पर दौड़ते गए, तो देखा कि वहाँ से वो बड़का बेटा भी वहाँ गया, तो उसको तलवार नीचे उससे काटने के लिए गर्दन पर भिड़ाया, तो गर्दन तो नहीं अपना हाथ पर बचा लिया, तो हाथ कट गया लड़का के। किस लिए मारपीट हो रहा था? लड़की जो है ना, वो लड़की से बात करता था जिसका नाम है अंशु कुमारी, उसका पिता का नाम निहोरा सिंह। अच्छा। वही लड़की से कहता था कि हम प्रिंस से शादी करेंगे, उससे बातचीत करता था। उसी का लेल राजपूत सब मैंने हमारा बेटा के जान। ये कितने दिन से ये सब चल रहा है, लड़का लड़की का चक्कर? सब करीब साल भर से चल रहा है। साल भर से चल रहा है। इसके पीछे कभी और कुछ बवाल हुआ था क्या? हुआ था। क्या हुआ था? कि लड़की भाग गया था घर से। किसके साथ? St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Karyat, Bangra, Muzaffarpur, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jalan Chhapra also. मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें मुरादपुर दुल्लाह गांव की एक महिला ने दरोगा विपिन रंजन पर छेड़खानी और मारपीट के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का आरोप है कि दरोगा बार बार उनके घर में घुसकर छेड़खानी का प्रयास करते थे। डर और सामाजिक लज्जा के कारण वह पहले चुप रही, लेकिन 19 मई 2025 की रात 1:30 बजे दरोगा ने फिर से उसके घर में घुसकर साड़ी खींचने और पिस्तौल दिखाकर धमकाने की कोशिश की। विरोध करने पर दरोगा ने मारपीट की, जिससे जख्मी हालत में महिला को SKMCH में इलाज कराना पड़ा। महिला ने यह भी खुलासा किया कि इलाज के बाद घर लौटने पर उनके तकिए के नीचे रखे 20,000 रुपये गायब थे। दारोगा ने शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। थक हार कर पीड़िता ने मानवाधिकार अधिवक्ता SK झा के माध्यम से बिहार और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में याचिका दायर की। अधिवक्ता झा ने कहा कि यह रक्षक के भक्षक बनने का मामला है, जो मानवाधिकार का गंभीर उल्लंघन है। उन्होंने आयोग से निष्पक्ष और सख्त जांच की मांग की। विपिन रंजन आया और विपिन रंजन दरोगा है, अहियापुर थाना के दरोगा है, और बोल रहा है दी तुम चलो मेरे यहाँ काम करना, मैं डेरा पर अकेले रहती हूँ, तू भी रहना। ना रहने के कारण विपिन चंद्रा हमारे घर पे रेड मारा और मारने पीटने लगा और बोला जे तुम नहीं जाएगी तो तुम्हें हम किडनैप करके लेके जाएंगे, आना तो तुम्हारे घर बर्बाद कर देंगे, तुम नहीं जाएगी तो हम बोले हम नहीं जाएंगे, मेरा छोटा छोटा बच्चा है, हम क्यों जाएं, हम काहे जाएं आपके पास में। वो है नहीं गए, इसीलिए हमको मारा है। कान में हम चोट लग गया है, जे कान से खून गिर रहा है और मुंह फूट गया था तो मुंह से भी खून गिर गया है। हमको बहुत मारा है, बार बार तंग करता है हमको, बार बार जब भी आता तब भी तंग करता है मेरे पास में आकर के, कहे तुम चलो ना तो ये करेंगे वो करेंगे, सब कहने लग जाता है। मार एक कनपट्टी मारा, ये बाएँ ऐसी ब्लाउज पकड़ करके ये ब्लाउज पकड़ लेता खूब कस के, कहे भोंसरी जाए चलेगी कि नहीं चलेगी रे रंडी तहीने। हर बार तुमको कहते हैं तुम काहे नहीं आती हैं, डेरा पर बुलाते हैं काहे नहीं आती है, नहीं जाएगी तुमको जाना पड़ेगा, नहीं जाएगी तो तुमको हम किडनैप करें, बंदूक के नोक पर उठा के ले जाएंगे, तुम हमको नहीं पहचानती है, हम अहियापुर थाना के दरोगा हैं, सो कहता है। तो हम कहले हम नहीं जाएंगे, हम बार बार कहते हैं विपिन रंजन हम बार बार कहते हैं, फिर हम नहीं जाएंगे, विपिन रंजन हम नहीं जाएंगे तुम्हारे डेरा पर। फिर कहता है नहीं तुम चलना पड़ेगा, तुमको नहीं चलना पड़ेगा तुमको। विपिन रंजन कह रहा है
आज नहीं पता वो कहाँ गया है। आप कहाँ आए हैं आज? हम कोर्ट में आए हैं, मान अधिकार में आए हैं कंप्लेन करने के लिए। जिस बात के हम कंप्लेन करें, हमें बार बार मतलब ये तंग किया जाता है। हमें निर्णय चाहिए, इंसाफ चाहिए हमें। मामला काफ़ी ही गंभीर है। गंभीर इसलिए है कि जिस पुलिस प्रशासन को जिम्मेवारी है सुरक्षा देने की, रक्षा करने की, उन्हीं के ऊपर में अब जो है उंगली उठ रहा है। यह महिला काफ़ी घबराई हुई है और बहुत डरी सहमी महिला है। यह महिला 2 दिन से कोर्ट कचहरी का यह चक्कर काट रही है और यह ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी और इतना यह महिला घबराई हुई थी कि हम लोग के पास में आज दिन भर आज यह महिला है। मामला यह है कि परसों 18 तारीख के रात में 1:30 बजे, मतलब कि 19 तारीख को रात में इस महिला के घर पर एक दरोगा जी हैं विपिन रंजन। वो दरोगा जी पहुंच गए इनके घर पर और इनको कहा कि तुम मेरे साथ चलो मेरे घर पर, हमरे डेरा पे रहना, हमरे डेरा पर खाना पीना बनाना और हमरे डेरा पर अपने भी खाना हमको भी खिलाना। ये महिला कह रही है कि हमारा बच्चा सियाना है, हमारा सास बूढ़ी है, हम कैसे आपके साथ में जाएंगे। तो वो बोलते हैं कि नहीं, तुम हमारे साथ नहीं चलेगा तो हम तुमको किडनैप करके ले जाएंगे। बताइए, पुलिस वाला का काम है। इससे परेशान होकर के यह महिला हम लोगों को सूचना दिया, हमारे पास में आई है कोर्ट में। हम लोग इस मामले को लेकर के हम भेज दिए हैं मानवाधिकार आयोग। चूँकि यह मानवाधिकार उल्लंघन का यह बहुत ही बड़ा मामला है। चूँकि कोई पुलिस पदाधिकारी किसी महिला के साथ में ऐसा जोर ज़बरदस्ती करे तो यह मानवाधिकार का बहुत ही बड़ा उल्लंघन है। इसके लिए हमने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को और बिहार स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को हमने 2 अलग अलग पिटीशन हमने दिया है। उम्मीद है कि अगले सप्ताह तक इस मामले में नोटिफिकेशन होगा। शुरुआती दौर में महिला ठीक से दरोगा जी का नाम नहीं महिला को याद था, तो महिला बार बार अभय रंजन बोल रही थी, लेकिन बाद में महिला बोली है कि नहीं, हमसे गलती से बोला गया है अभय रंजन, उसका नाम जो है सो विपिन रंजन है। तो विपिन रंजन नामक पदाधिकारी हैं अहियापुर थाना में, जो एसआई वगैरह है, उन्हीं के द्वारा जो है इस तरह का कार्य कारित किया जा रहा है। इसकी सूचना आयोग को दी जा चुकी है। मेरा देश भर के सरकारी विद्यालयों के रसोइयों ने अपनी अनसुनी मांगों को लेकर मंगलवार को अखिल भारतीय हड़ताल और प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय उत्थान समिति सहित 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के समर्थन में रसोइयों ने जिलाधिकारी कार्यालयों के सामने अपनी मांगें बुलंद की। मध्याह्न भोजन योजना के तहत कार्यरत ये रसोइये महज 1650 रुपये मासिक मानदेय पर, वह भी 10 महीने के लिए काम करने को मजबूर हैं। बढ़ती महंगाई के बीच इनका जीवन संकटग्रस्त है। रसोइयों का आरोप है कि केंद्र और राज्य सरकारों की मजदूर विरोधी नीतियां जैसे 4 लेबर कोड और नई पेंशन स्कीम उनके अधिकार छीन रही है। उनकी प्रमुख मांगें हैं सरकारी कर्मचारी का दर्जा, 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन, पेंशन, पीएफ, ईएसआई, 12 महीने का मानदेय, मृतक रसोइयों के परिजनों को 4 लाख मुआवजा और मध्याह्न भोजन योजना को एनजीओ से मुक्त करना। AIUTUC के समर्थन से यह हड़ताल मजदूर आंदोलन का हिस्सा बनी। रसोइयों ने चेतावनी दी कि मांगे न मानी गई तो आंदोलन और तेज होगा। उनका नारा है कि हमारी मेहनत का सम्मान करो, हमारे हक दो। प्रदर्शन हम लोग अपना मांग के लिए कर रहे हैं। क्या मांग है? हम लोग का न्यूनतम मजदूरी 26,000 है। 1650 रुपया पर हम लोग का पेट नहीं भर रहा है। 12 महीना काम करते हैं, 10 महीना का मजदूरी हम लोग का मिलता है। 9 बजे से 3 बजे तक ड्यूटी करते हैं। उसका अलावा हम लोग का मैंने सारा कष्ट भोगना पड़ता है। इसीलिए हम लोग का 12 महीना का वेतन मान करें और 26,000 रुपया हम लोग का जो मजदूरी है से हम लोग का 26,000 रुपया दे। हम लोग का 1650 में पेट नहीं भर रहा है। अगर हम लोग का मांग पूरा हो जाए तो ठीक है, और नहीं तो हम लोग नीतीश कुमार के ईंट से ईंट बजा देंगे कि हमकी पता चल जाएगा कि हमकी उनका इलेक्शन है तो कुर्सी पर बैठेंगे कि कुर्सी से गिरेंगे, ये भी उनका सोचना पड़ेगा। खुद अपने चोर है, ऐसी कंडीशन में बैठ के चाय पानी पीते हैं, लेकिन ये भी नहीं सोचते कि हमारा रसोईया दीदी कैसा रहती है, कैसा रहती है, ठंडा में है कि गर्म में है कि कैसा है। आप लोग खुद सोच कर देखिए कि 1650 में पेट भर जाएगा। आज जो है 20 मई को 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन के आह्वान पर
ये आज जिला मुख्यालय में और राज्य के राजधानी में पूरे देश भर में आज ये कार्यक्रम चल रहा है। आज के कार्यक्रम के माध्यम से राज्य सरकार और केंद्र सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं। ये हमारी राज्य सरकार और देश के मुखिया नरेंद्र मोदी विकसित देश में अपने देश को लाने का दावा करते हैं। जब हमारा देश विकसित राष्ट्र के रूप में आ गया, वैसे समय में रसोइया को महज 1650 रुपये और 10 माह देना ये कहाँ से न्याय संगत है। आशा को मानदेय नहीं मिलना, ये आंगनवाड़ी के साथ भी इसी तरह का भेदभाव है। ये सरकारें कहती है कि महिला का विकास हो, महिला का उत्थान हो, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। जब ये महिला काम काजी को मजदूरी का दर्जा नहीं है, हम उनसे हाकिम का दर्जा नहीं मांग रहे हैं। कम से कम मजदूरी का दर्जा मिलने से इनका न्यूनतम वेतन कम से कम 28,000 रुपया होता। इनको छुट्टी, पेंशन, बोनस ये सारी सुविधाएं मिलती। लेकिन आज ये स्कीम वर्कर्स के रूप में इनको चिन्हित किया गया है। इनको मजदूरी की भी दर्जा नहीं है, जो अंतर्राष्ट्रीय जो नियम कानून है उसके खिलाफ है। तो देश विकास किया है, अगर देश की जनता का क्रय शक्ति नहीं बढ़ती है, ये विकसित होने का दावा करना ये देश के लिए मजाक है, विकसित राष्ट्र के लिए मजाक है। आज के प्रदर्शन के माध्यम से ये सरकार को, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को चेतावनी देते हैं कि आप रसोइया को, आशा को, आंगनवाड़ी को मजदूर घोषित कीजिए, उसको न्यूनतम मजदूरी 26,000 रुपया लागू कीजिए, पेंशन 5,000 रुपया प्रति माह दीजिए, रिटायरमेंट 5 लाख रुपया दीजिए। रिटायरमेंट 5 लाख ये बंगाल सरकार दे रही है, ये आपका केरला सरकार वो 12,000 रुपया महीना दे रही है, ये 9,000 रुपया आपको, ये 7,000 रुपया हरियाणा दे रही है। तब ये हमारी सरकार, राज्य सरकार क्यों नहीं दे सकती है? हमारी देश के मुखिया प्रधानमंत्री क्यों नहीं दे सकते हैं? इन्हीं सब मांगों को लेकर आज कार्यक्रम है। ये सरकार जो मजदूर विरोधी 4 श्रम कोड लाया है उसको रद्द करे, पेंशन स्कीम पुराना जो है ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करे, NPS UPS को रद्द करे, न्यूनतम मजदूरी 28,000 रुपया लागू करे, आशा आंगनवाड़ी रसोइया को मजदूरी का दर्जा दे और सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे। मंगलवार को रामेश्वर सिंह कॉलेज के सभागार में मुजफ्फरपुर फिजिकल डिफेंस अकादमी द्वारा बिहार पुलिस में सफल अकादमी के छात्र छात्राओं को सम्मान समारोह आयोजित कर सम्मानित किया गया। मुजफ्फरपुर फिजिकल डिफेंस अकादमी के प्रबंध निदेशक अभी आलोक ने बताया कि हमने जो मेहनत बच्चों पर की थी, आज उसका परिणाम सामने है। वहीं निदेशक अभिलेकर सिंघानिया का कहना है कि आर्मी, बिहार पुलिस और होमगार्ड की तैयारी हमारे मुजफ्फरपुर फिजिकल डिफेंस अकादमी के द्वारा सिकंदरपुर स्टेडियम में फिजिकल ट्रेनिंग कराई जाती है। आज मैदान में बच्चियों ने जो पसीना बहाया था, उसका परिणाम सामने है। उन्हें सम्मानित कर आज हम खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। वहीं सफल प्रतिभागियों ने कहा कि मुजफ्फरपुर फिजिकल डिफेंस अकादमी के सर और ट्रेनर के द्वारा बहुत अच्छी तैयारी कराई जाती है। आज उनके द्वारा कराई गई तैयारी का ही परिणाम है कि हम लोग सफल हो पाए हैं। मुजफ्फरपुर फिजिकल डिफेंस अकेडमी में हम तैयारी करते थे और इस एकेडमी के बारे में मुझे पता चला यूट्यूब के सहारे से। मैं इस एकेडमी के बारे में यहाँ आई हूँ, नंबर यहीं से मिला तो मैं यहाँ आई। यहाँ पे मैं 3 महीने के करीब तैयारी की हूँ और बहुत अच्छा भैया सिखाते हैं। इतना हार्ड वर्क होने के बावजूद भी मतलब होता है ना, हार्ड नहीं लगा, हंसते हुए कर लिए, अच्छा लगा। बस भैया नहीं होते तो थोड़ा सा मुश्किल लगता। आप कितने खुशी है? बहुत खुश है। मेरे गार्जियन तो बहुत ज़्यादा ही खुश हुए। मेरे घर में मेरे होता ना, मेरे पूरे परिवार में कोई भी होता है ना सरकारी जॉब में नहीं है, मेरा ही हुआ है फर्स्ट मेरे घर में। और मेरे मम्मी पापा भी बहुत खुश है। और यहाँ पे जो सिखाते थे उनका सहयोग मिला? हाँ, बहुत। भैया के सहयोग से तो बहुत हुआ। अभिलेख भैया, उनके वजह से मेरा फिजिकल। जो तैयारी करना चाह रहे हैं उनको क्या कहिएगा? उनको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उनके वजह से मेरा पुलिस में जॉब हुआ। वो नहीं होते तो थोड़ा सा मुश्किल होता, हमसे नहीं हो पाता। लेकिन कैसा सहयोग उठाता है? यहाँ हम बहुत अच्छा से कराते हैं भैया लोग, सबसे अच्छा है मुजफ्फरपुर में। सिखाते थे? हाँ, बहुत अच्छे ट्रेनर है भैया। हार्ड वर्क भी करवाते, पूरा फायदा। वर्दी मिल गया? वर्दी अभी नहीं, मिल जाएगा। मिल गया? हाँ, मिल कंफर्म है। कितनी खुशी है? खुश है बहुत, काफी खुश है। पेरेंट्स का क्या रिएक्शन है? सब खुश है घर में। कहाँ पोस्टिंग हुआ है? सिवान।
कहाँ की रहने वाली हैं? इस चंबल। यहाँ पे टोटल चीज़ का फिजिकल कराए जाते हैं, जिसमें बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस या कोई भी अदर स्टेट का भी तैयारी कराए जाते हैं। आर्मी हुआ, SSB हुआ या BSF, कोई भी चीज़ का होता है, जो चीज़ में फिजिकल होता है टोटल चीज़ का तैयारी कराया जाता है, जिसमें हॉस्टल फैसिलिटी भी है, बॉयज़ एंड गर्ल्स पूरा CCTV की निगरानी में रखाई जाती है। प्लस में यहाँ पे कोई भी चीज़ का 100% की गारंटी लिया जाता है। बच्चों का बेस्ट और कितने सफल हुए इस बार, कितना परसेंटेज का रिजल्ट? सर 92 गेट पास दिवाए थे, जिसमें आपको 52 का मेरिट बना है, जिसमें आज के दिन बहुत कम स्टूडेंट आए हैं, क्योंकि सर बहुत गर्ल्स यहाँ की है नहीं, गर्ल्स या बॉयज यहाँ के तो बहुत कम ही है, मतलब अदर जिला के है, जिसमें वैशाली, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, सीवर, चंपारण, पश्चिम चंपारण सब फिजिकल डिफेंस एकेडमी के फिजिकल ट्रेनर हैं। और बहुत ही खुशी की बात है कि आज हमारे बीच जो अंतिम रूप से बिहार पुलिस में चयनित हुए हैं वे अभ्यर्थी हमारे बीच हैं। और मैं आपको बता दूं कि मुजफ्फरपुर फिजिकल डिफेंस एकेडमी, जो कि सेना के हर क्षेत्र में, चाहे वो बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, बिहार होम गार्ड हो, बिहार सैन्य पुलिस हो या फिर इंडियन आर्मी, सेना के हर क्षेत्र में अपनी भूमिका को निभाते आई है। आप सभी को मैं ये बताना चाहूँगा कि मुजफ्फरपुर फिजिकल डिफेंस एकेडमी इस बार बिहार पुलिस की टोटल बैच हमारे पास लगभग 150 विद्यार्थी आए थे, जिसमें से 92 गेट पास किए थे। गेट पास सर वो होती है जो कि फिजिकल क्वालिफाई करते हैं, और अंतिम रूप से जो चयनित हुए हैं वो 35 हैं, और जिसमें कुछ बच्चे हमारे बीच उपस्थित थे और कुछ अनुपस्थित भी रहे किसी कारणवश। आज उन्हीं सफल अभ्यर्थियों को सम्मानित किया गया है, और ये आयोजन भी उन्हीं सब के लिए थी, और साथ में हमारे बीच बिहार होमगार्ड के अभ्यर्थी भी है। और ये सम्मान समारोह इस एवज में रखा गया है ताकि जो बिहार होमगार्ड के विद्यार्थी या फिर आने वाले जो भी कैंडिडेट हैं वो सीख सके। ये किसी न किसी रूप में यही अब आदर्श हैं और इन्हीं से कुछ न कुछ सीखा जा सकता है। मंगलवार को समाज में राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में सक्रिय योगदान देने वाले युवा संदीप कुमार का हृदय गति रुकने से असामयिक निधन हो गया। उनके निधन की खबर फैलते ही पूरे समुदाय में शोक की लहर दौड़ पड़ी। संदीप कुमार ने अपनी कर्मठता और समाज सेवा के प्रति समर्पण से एक विशिष्ट स्थान बनाया था, जिसके कारण उनकी अनुपस्थिति ने सभी को गहरा आघात पहुंचाया। उनके मित्र ने उनके सम्मान में चतुर्भुज स्थान चौक पर एक शोक सभा का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान उपस्थित लोगों ने संदीप के सामाजिक योगदान को याद करते हुए उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सभा में 2 मिनट का मौन धारण कर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। साथ ही परंपरागत रूप से ब्राह्मण भोज का आयोजन भी किया गया। मोहल्ले वासियों ने बताया कि संदीप कुमार न केवल एक युवा कार्यकर्ता थे, बल्कि उनके मित्र और मार्गदर्शक भी थे। उनके अचानक चले जाने से समुदाय में अपूरणीय क्षति हुई है। लोग उनकी स्मृति को संजोते हुए उनके कार्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प ले रहे हैं। आज का जो ये कार्यक्रम था, हमारे इस मोहल्ले के युवा साथी थे संदीप जी, जिनका बचपन हम लोग के साथ खेलते कूदते बीत रहा था, और आज एकाएक ये दुखद खबर है जो मैं लोगों को बता रहा हूँ। बहुत मेहनत और अपने बलबूते से महाराष्ट्र जैसे शहर में, मुंबई जैसे सिटी में अपने नाम का मुकाम वो बना रहे थे, लेकिन इस युवा अवस्था में ही हार्ट अटैक हो गया, उनका देहांत हो गया। सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों में उनका सहयोग यहाँ के युवाओं को और यहाँ के सामाजिक संगठन को हमेशा मिलता रहा है। आज हम लोग इस क्षेत्र के सभी सामाजिक संगठन के समायोजन से संदीप चौधरी जी के मृत्यु उपरांत शोक सभा का आयोजन कर रहे हैं। इस आयोजन में उनके लिए हम लोगों ने आत्मा की शांति के लिए मौन व्रत रखा, और यहाँ पे ब्राह्मण निर्धन समाज के जो व्यक्ति हैं वो भोजन कर। अमरवाला जी, वार्ड पार्षद पति विजय झा जी, इन लोगों का सहयोग है।
मुख्य कार्यकर्ता के रूप में चंदन जी का हमेशा इसमें सहयोग रहा है, चूँकि बचपन के मित्र उनके रहे हैं और मैं इन लोग का सहयोगी हूँ। मुजफ्फरपुर में शशांक ऑटो ने महिंद्रा ट्रेओ का लिमिटेड एडिशन लॉन्च किया। मंगलवार को चांदनी चौक स्थित शशांक ऑटो प्राइवेट लिमिटेड में महिंद्रा ट्रेओ का लिमिटेड एडिशन अपने शोरूम में लॉन्च किया है। यह नया संस्करण इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल सेगमेंट में महिंद्रा की उपस्थिति को और मजबूत करता है। महिंद्रा ट्रेओ, जो कि एक लोकप्रिय इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर है, अब एक मजबूत मेटल बॉडी के साथ उपलब्ध है। कंपनी के अधिकारियों के अनुसार इस नए संस्करण 5 वर्ष या 1,20,000 किलोमीटर की वारंटी के साथ आता है, जिससे ग्राहकों को दीर्घकालिक भरोसा मिलता है। साथ ही पहली बार किसी 3 व्हीलर में कैमरा और डिस्प्ले दिया गया है। आपको बता दें कि शशांक ऑटो प्राइवेट लिमिटेड, जो कि 2012 से महिंद्रा का अधिकृत डीलर है, मुजफ्फरपुर की चांदनी चौक स्थित है। वहीं मुख्य अतिथि ऑटो रिक्शा कर्मचारी संघ के इलियास इलू का कहना है कि महिंद्रा ट्रेओ का यह नया संस्करण पर्यावरण के प्रति जागरूक ग्राहकों के लिए एक आकर्षक विकल्प प्रस्तुत करता है। इसकी मजबूत मेटल बॉडी और विस्तारित वारंटी इसे व्यावसायिक उपयोग के लिए उपयुक्त बनाती है। ग्राहक इस नए मॉडल की टेस्ट ड्राइव और बुकिंग के लिए शशांक ऑटो के शोरूम से संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए ग्राहक शोरूम पर विजिट कर सकते हैं। जी हाँ बताइए। आज हम लोगों ने महिंद्रा के ट्रियो का स्पेशल एडिशन की लॉन्चिंग हमारे चांदनी चौक ब्रांच में किया। इस गाड़ी में इसका लुक वाइज देखें तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। मार्केट में और भी गाड़ियाँ पहले से ट्रियो चल रही है, जो अपना स्पेशल एडिशन है, ये अभी हम लोगों ने पूरा एकदम अट्रैक्टिव लुक में मार्केट में लॉन्च किया है। इसमें ड्राइवर को उनकी सारी सुविधाओं को मद्देनजर रखते हुए इसमें नई फीचर्स एक ऐड ऑन की गई है, जो हमारा रिवर्स कैमरा है। ये चालक को बैक करने में, जिसको मैं अभी एक बार ऑन करके आपको दिखाता हूं। इसमें ग्राहकों के लिए ये रिवर्स कैमरा डाला गया है, जिसमें सायरन के साथ साथ पीछे का सारा चीज वो आसानी से देख पाएंगे। चालकों के लिए ये एक नई फैसिलिटी है जो हम लोगों ने अपने ट्रियो स्पेशल एडिशन में दिया है। ग्राहकों को, पैसेंजर को भी ध्यान में रखते हुए कंफर्ट सीट की फैसिलिटी हम लोगों ने इसमें लगाई है, जो ड्राइवर सीट में भी है और पैसेंजर सीट में भी है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग सफ़र में भी जो हमारे पैसेंजर होंगे या ड्राइवर होंगे, उनको कंफर्ट फील होगा। स्पेशली हम लोगों ने माइलेज को लेके भी इसको ज़्यादा मार्केट में भी एड ऑन किया है कि आप चार्जिंग करके ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज और ज़्यादा से ज़्यादा कमाई हमारे चालक बंधु कर सकते हैं। उम्मीद करेंगे कि ये गाड़ी जो हमारी पहले से ट्रियो मार्केट में आ रही हैं उनको ग्राहक लोग यूज़ कर ही रहे हैं, चालक लोग यूज़ कर रहे हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा इसको चलाने के बाद उनको हर तरीके से बेनिफिट समझ में आएगा। एक बार चार्जिंग करने में कितना बार चला सर? एक बार चार्जिंग पे इसकी जो फैसिलिटी है वो अप्रॉक्स 180 किलोमीटर के आसपास, 200 किलोमीटर के आसपास हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। चार्जिंग का तौर तरीके से होना चाहिए, जो हमारे सेल्स टीम चालक को बताएंगे कि किस तरीके से उनको घर में होम इंस्टॉलेशन कराने हैं और फिर उस तरीके से एम्पियर लगा के फिर चार्ज करने पड़ेंगे। चार्जिंग फैसिलिटी बेटर हो तो ज़्यादा मतलब माइलेज का ज़्यादा उम्मीद रखा जा सकता है। लेंथ को भी ज़्यादा ध्यान में रखा गया है। हाइट पे पहले ये गाड़ी मालिक की जो टायर साइज है उसको हम लोगों ने बड़ा किया है, इसका लेंथ बढ़ाया है, जिससे क्या है कि अगर रास्ता थोड़ा सा उबड़ खाबड़ रहे या जहाँ पे टर्न मोड रहे, आसानी से हमारे चालक बंधु अपने गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं। कीमत क्या है? अभी अप्रॉक्स हम लोगों ने 3.5 लाख के आसपास में अप्रॉक्स इसका प्राइस कोट किया गया है, जो धीरे धीरे हम लोग मार्केट में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लोन की फैसिलिटी न्यूनतम डाउन पेमेंट पे हम लोग कराया जा रहे हैं। अभी लगभग अप्रॉक्स 35 से 40 के बीच में भी अगर कोई डाउन पेमेंट डालते हैं तो हम लोग महिंद्रा फिनांस हो गया, चोला हो गया, और भी बहुत सारे फिनांसर हैं जो इसको फिनांस करके आसानी से हमारे चालक बंधु को प्रोवाइड कर सकते हैं। कहाँ पर आएंगे? हमारा ये ब्रांच ऑथराइज
सेल्स एंड सर्विस सारे हैं। यहाँ पे आप आके, हमारे जो भी चालक हैं यहाँ पे आके गाड़ी परचेज कर सकते हैं। हमारा एक ब्रांच कलमबाग में भी है, तो जो ग्राहक उस साइड से हैं वो कलमबाग ब्रांच भी विजिट कर सकते हैं, और बाकी ऑथराइजेशन के लिए सारी फैसिलिटी हमारे चांदनी चौक ब्रांच पे भी अवेलेबल है। राधा हरी मोटर्स द्वारा महिंद्रा मोटर्स की एक सहायक कंपनी महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी लिमिटेड देश की सबसे अधिक बिकने वाले इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर ऑटो के 1 लाख की बिक्री होने पर ट्रियो लिमिटेड एडिशन को आज राधा हरी मोटर्स में भव्य लॉन्च किया है। लॉन्चिंग के दौरान सैकड़ों लोग इस समारोह में शामिल रहे, साथ ही आधा दर्जन ग्राहकों ने एडवांस बुकिंग किया। मौके पर विजय श्रीवास्तव ने बताया कि ट्रियो लिमिटेड एडिशन में कई आकर्षक फीचर के साथ लॉन्च किया है, जैसे लिमिटेड एडिशन टेरो प्लस में 7 प्रीमियम महिंद्रा एक्सेसरीज फिट की गई है। रिवर्स व्यू कैमरा किट, सीट कवर सेट, फ्लोर मैट सेट, डुअल USB चार्जिंग पोर्ट, मोबाइल फ़ोन होल्डर आदि आकर्षक फीचर के साथ लॉन्च किया गया है। साथ ही इस गाड़ी को एक बार चार्ज करने पर वाहन मालिक 150 किलोमीटर चला सकते हैं। राधा हरी मोटर्स में फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध है। ग्राहक मात्र 11,000 रुपये देकर नई नवेली ट्रियो अपने घर ले जा सकते हैं। ग्राहक इस नए मॉडल की टेस्ट ड्राइव और बुकिंग के लिए राधा हरी मोटर्स मुजफ्फरपुर के सिपाहपुर बकरी के शोरूम से संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए ग्राहक शोरूम पर विजिट कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोग को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकालकर राधा हरी मोटर्स में पधारे और हमारे इस इवेंट को सफल बनाया है। आज हम लोग एक नया एडिशन महिंद्रा का ट्रियो जो मेटल बॉडी में है उसका न्यू एडिशन हम लोगों ने लॉन्च किया है। ये न्यू एडिशन एक्चुअली में है क्या कि हम लोग महिंद्रा ट्रियो एसेंबली लगभग 1 लाख गाड़ियां हम लोग बेच चुके हैं। इसके उपलक्ष्य में महिंद्रा ने क्या किया, न्यू एडिशन करके कुछ लॉन्च किया है, कुछ चेंजिंग करके। इसमें कुछ मेजर चेंजिंग हम लोगों ने किए हैं मार्केट को देखते हुए, ड्राइवर के सहूलियत को देखते हुए। जैसे भीड़ भाड़ वाले जगह में ऑटो स्टैंड में देखते होंगे कि गाड़ी रिवर्स करने के टाइम में बहुत सारा पीछे लोग नहीं देख पाते हैं ड्राइवर की हमारे पीछे में क्या है, और ठोकर लग जाती है, बॉडी टूट जाता है। उस कंडीशन में इस न्यू एडिशन में हम लोगों ने रियर कैमरा विथ LED, मतलब आगे डैशबोर्ड पे एक LED है और पीछे कैमरा लगा हुआ है। तो जैसे ही ड्राइवर रिवर्स करेंगे, बैक करेंगे, तो पीछे का पूरा सीन उनको आगे अपने डिस्प्ले पे दिख जाएगा, जिसके कारण से, मतलब जिसकी वजह से उन्हें पीछे किसी भी नुकसान की गुंजाइश नहीं होती है। साथ साथ इस गाड़ी में अट्रैक्टिव ये सीट कवर भी लगा हुआ महिंद्रा के लोगों के साथ। फुट मैट भी है पूरे गाड़ी में, गाड़ी के जो पैर रखते हैं उसके सारा मैट के साथ दिया हुआ है। चार्जिंग बोर्ड डाला हुआ है जहां पे हम लोग मोबाइल चार्ज करते हैं, मोबाइल होल्डर डाला हुआ है। पैसा रखने के लिए ड्राइवर को सहूलियत हो तो स्टीयरिंग के नीचे हम लोगों ने एक पाउच डाला है जिसमें वो पैसा वगैरह डाल सकते हैं, वाटर बोतल डाला है। और ये सब खूबियों के साथ हम लोगों ने इस एडिशन को लॉन्च किया है। ये गाड़ी नो डाउट जब 1 लाख ग्राहक संतुष्ट होने के बाद इस एडिशन को हम लोग लॉन्च किए, तो ये एडिशन भी जो है अभी हमारे कस्टमर जो है सो हाथों हाथ इसको लेने के लिए उत्सुक है। पेट्रोल गाड़ी होगी या CNG? नहीं, ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है जो एक बार चार्ज करने पे लगभग 150 किलोमीटर का माइलेज देता है। 55 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी स्पीड है। राधा हरी से परचेज करने पे क्या कुछ छूट वगैरह मिलेगी? राधा हरी से परचेज करने पे इस गाड़ी के लिए हम लोगों ने फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध करवाई है। कस्टमर मिनिमम डाउन पेमेंट देकर भी, जो ड्राइवर प्रोफाइल के कस्टमर है वो ऑनर बनना चाहते हैं, तो मिनिमम हम लोग कहते हैं कि 11,000 रुपया आप लेके आए और ये ट्रियो न्यू एडिशन गाड़ी घर ले जाएं आसान किस्तों में। किस्त भी इतना रहेगा कि जितना भी आप डीजल या CNG की गाड़ी का पूरे महीने आप फ्यूल भरवाने में लगा देते हैं, उतना पैसा का आप EMI पे करके इस गाड़ी के ऑनर हो सकते हैं। क्या नाम होगा? आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education,
The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jalan Chhapra also.